हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में डेप्रिसिएशन का मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताया, जिसके अंदर एक विदाउट परसेंटेज रेट का एक क्वेश्चन किया और साथ में एक स्ट्रेट लाइन मेथड का एक क्वेश्चन किया हमने। ओके, तो आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डेप्रिसिएशन के। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के आगे। जैसे मैं पिछली क्लास में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन कराया था, आज आपको करा रहा हूं एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2016 को 30,000 रुपए की, और उस पर 4,000 रुपए खर्च किए हैं उसकी रिपेयर्स के ऊपर और 1,000 रुपए किए उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। अगर कोई नई मशीन खरीदी जाती है या सेकंड हैंड मशीन खरीदी जाती है, उसके ऊपर अगर हम रिपेयर और इंस्टॉलेशन का खर्चा करते हैं तो वो उसी की वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। ये बात ठीक है। पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि हम किस मेथड से कर रहे हैं। मेथड कौन सा है? देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा 10% का रेट है वो यूज करेंगे और 31 मार्च को इसको क्लोज करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम 2016 1 अप्रैल 2016 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके काम शुरू करता हूं। सबसे पहले देखो 1 अप्रैल 16 को 30,000 की मशीन खरीदी है, उसमें 4,000 का रिपेयर और 1,000 की इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो 4,000 की रिपेयर और 1,000 की इंस्टॉलेशन का खर्चा भी आपके 30,000 के अंदर जुड़ जाएगा। तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 35,000। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहले हम। तो ये मशीन अकाउंट हम बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट 35,000। ये मैं ऊपर लिख देता हूं कि हम ये मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। ओके, 1 अप्रैल 16 के खरीदने के बाद उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को मशीन बेची गई है, यानी कि अभी और कुछ नहीं किया गया। 16 और 17 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का। ठीक है, इसको लगाना शुरू करते हैं। तो डिमिनिशिंग का भी और क्वेश्चन हमने नहीं किया था। सबसे पहले हम 31 मार्च 17 को इसको क्लोज करेंगे और इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 35,000 का 10% 3,500। ओके, तो 35,000 में अगर 35 को डेप्रिसिएशन लग गया तो 31 मार्च 17 को यानी कि पहले साल के एंड में इसका जो बैलेंस बच गया वो बच गया 35,000 माइनस 3,500 मींस 31,500। ये टोटल आपका 35,000 पहले साल का क्लोज हो गया। इसी तरीके से यहां पर आप लिख दो 35,000 टोटल आपका हो गया। ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे हम 1 अप्रैल 17 से, मींस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। यहां पर आएगा 31,500 का ओपनिंग बैलेंस। अब 17 में नहीं, जो आइटम हुआ है अगली ट्रांजेक्शन 18 में हुई है। तो सिंपल तरीके से 31 मार्च 18 को अभी हम इस पर डेप्रिसिएशन शो कर देंगे। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, आपको इस पर लगाना है। 31,500 का 10% डेप्रिसिएशन होता है 3,150। ओके, अब 31 मार्च 18 को अब इसका बैलेंस निकाल दो। ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपका 31,500 और 31,500 में से इसको माइनस कर देंगे हम 28,350। अब इस साल नेक्स्ट ईयर जाते हैं थर्ड ईयर में। तो 1 अप्रैल 18 को अब हम बैलेंस उतारेंगे इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,350। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? देखो आगे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 यानी कि अभी हमने 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट किया है, यानी कि 6 महीने बाद इस मशीन को 25,000 में बेच दिया गया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये जो आईजीएसटी वगैरह 12% दे रखा है, इसका भी मशीन अकाउंट में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम इसको मशीन की पूरी बस कॉस्ट दिखानी होती है इस मशीन अकाउंट के अंदर। ओके, तो अभी इसकी आईजीएसटी की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन 25,000 रुपए की मशीन बेची है 1 अक्टूबर 18 को। अभी और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब 1 अक्टूबर 18 को अगर ये मशीन बेची गई है तो पहले आपको 1 अक्टूबर 18 तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। जिस दिन बेचते हैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 28,350 का 10% फॉर 6 मंथ्स। यहां मैं कैलकुलेट करता हूं आपके वर्किंग नोट्स, यानी जो हमने मशीन बेची है तो उस पर 2018 के अंदर 28,350 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 मंथ्स के लिए। ओके, ये आपका जब कटेगा
तो आपका आंसर आ जाएगा 1417.50। डेसिमल छोड़ दो, फ्रैक्शन छोड़ दो, खाली 141417 ही आंसर लिख दो। तो ये आपका डेप्रिसिएशन लग गया इन 6 महीनों का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने भी देखा, यहां पर आप लिख दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका 6 मंथ्स का 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 1417। अब इसको क्योंकि हम बेच रहे हैं, इसी दिन बेच रहे हैं, तो हम जब बेचेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये सेल करा हमने, जब परचेज किया टू बैंक लिखा और सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट। कितने का बेचा है हमने? इसको बेचा हमने 25,000 में, तो यहां पर लिख दो 25,000। इसका मतलब आप देखते हैं 28350 मशीन की वैल्यू जब स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 18 को, तो 28350 की वैल्यू थी। उस पर डेप्रेशन लगाया हमने 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का डेप्रेशन लगाया 1417, जिसके बाद इसकी वैल्यू बच गई 1 अक्टूबर 18 को, उसकी वैल्यू बच गई देखो 26933। ठीक है, और इसको हमने सेल कर दिया 25,000 में। इसका मतलब 1933 का इसमें लॉस हो गया। ओके, ये हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे और यहां पर लिख देंगे इसी दिन 1 अक्टूबर 18 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस लॉस ऑन सेल, ये जो हमने निकाला अभी 1933। ओके, और ये टोटल आपका, अभी और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, 28350 और यहां पर भी टोटल आपका 28350। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जो स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन किया था उसको बेचा था, यहां पर हम एक ही मशीन थी और उसको हमने बेचकर लॉस देख लिया, कितना लॉस हुआ। अभी आज आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको जो कराया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कराया विद सेल ऑफ मशीन। अब आगे चलते हैं एक और थोड़े से आगे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अब एक मशीन नहीं, 2 या 3 मशीनों का क्वेश्चन है। और यहां पर पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि देखो ये आपका ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है, 31 मार्च को क्लोज करना है, तो आपका साल क्लोज हुआ 31 मार्च को। डेप्रेशन लगाना है 10%। ओके, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको यूज करना है। तो 3 चीजें पहले पता होनी चाहिए, रेट, मेथड और ईयर एंड। ये 3 चीजें पता होंगी तो हम क्वेश्चन इजीली आगे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता 3 साल का बनाना है। 3 साल का मतलब है अगर 1 अप्रैल 12 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 12-13 का, 13-14 का और 14-15 का 3 साल का अकाउंट हम इसमें बनाएंगे। ये मैंने आपके शुरुआती जो मटेरियल चाहिए मुझे, मैंने वो निकाल लिया। अब मैं पूरे वर्किंग नोट्स के साथ आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसको ध्यान से देखते रहिए। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा करा दूंगा, दोबारा बता दूंगा। और मेरा आप वीडियो देखते रहिए और आगे जाकर भी मैं आपके पास इन वीडियोस के अंदर साथ अलावा कुछ एमसीक्यू पार्ट और कुछ यूट्यूब लाइव वीडियोस भी आपके साथ लेके आ रहा हूं, वो आपको पता चल ही रहा है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो बटन, इसमें बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए कितना बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर। ओके, तो एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ए लिमिटेड ने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2012 को। फर्दर एडिशंस वर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012 एंड 1 जुलाई 2013। सबसे पहले 12-13 की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि ये वाली मशीन जो है वो बाद में आई है। तो जो एडिशंस की हैं 1 अक्टूबर 2012 को 4 लाख रुपए की और 1 जुलाई 2013 को 3 लाख रुपए की, इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम 12-13 का काम करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये मैं लिख रहा हूं ऊपर मशीन अकाउंट। 1 अप्रैल 2012 को आपने ये मशीन खरीदी, वैल्यू साथ साथ देखते जा रहे हैं, 5 लाख रुपए की। ओके, तो ये हम 5 लाख रुपीस यहां लिख देंगे। ठीक है, ये आपका 5 लाख रुपए हो गया। एक सेकेंड, ओके, और एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूं। ओके, अच्छा, ये 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। इसके बाद यहां पर एक मशीन और खरीदी है 1 अक्टूबर 2012 को, यानी इसी साल 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए की एक मशीन और खरीदी है। 1 अक्टूबर 2012 को एक मशीन और खरीदी और यहां पर आप लिख दो फर्स्ट मशीन, यहां लिख दो सेकंड मशीन। ये 4 लाख रुपए की एक मशीन और हो गई। तो 2 मशीनें हो गई जो 12-13 में खरीदी। एक खरीदी 1 अप्रैल को, एक खरीदी 1 अक्टूबर को। ओके, उसका जो अगली मशीन खरीदी है वो 2013 में खरीदी है। इसका मतलब अभी हम इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में करेंगे। पहले हम इस साल को क्लोज करेंगे। ये साल क्लोज होगा 31 मार्च को। 31 मार्च 2013 को ये क्लोज होगा
और यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग, अलग अलग करेंगे। और मैं यहां पे वर्किंग नोट्स करके दिखा रहा हूं, 5 लाख और 4 लाख सारे वर्किंग नोट्स बना रहा हूं। सबसे पहले 2012-13 के लिए ये वर्किंग नोट्स हैं आपके। 2012-13 के लिए फर्स्ट मशीन के ऊपर आपने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, जिस पर आप 10% रेट लगा रहे हो, तो पूरे साल का लगेगा 50,000 का डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन पे 4 लाख की मशीन खरीदी थी आपने, जिस पर 10% लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये अक्टूबर में खरीदी है तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 20,000 रुपए। तो पहली मशीन के ऊपर 50,000 और दूसरी मशीन के ऊपर 20,000। ओके, तो 5 लाख का 10% 50,000 और 4 लाख का 10% ही, लेकिन 6 मंथ्स का 20,000 रुपीज। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद हम इसी साल को 31 मार्च 2013 को इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसमें भी अलग अलग कर देंगे, फर्स्ट मशीन का अलग और सेकंड मशीन का अलग। 5 लाख की मशीन थी जिसमें डेप्रिसिएशन 50,000 का लग गया, तो 4,50,000 की मशीन की वैल्यू बच गई फर्स्ट मशीन की। सेकंड मशीन 4 लाख की थी जिसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हम इसको लिख देंगे 3,80,000। तो करने का तरीका सिर्फ यही है, फर्स्ट में से फर्स्ट का माइनस कर दो डेप्रिसिएशन और सेकंड में से सेकंड का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो माइनस करके आपके आंसर आ जाएंगे। और इसको टोटल कर देते हैं। टोटल जैसे इस तरफ आ रहा है आपका 9 लाख रुपीस, और इस तरफ ऑटोमेटिकली आपका 9 लाख रुपए बन जाएगा। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर खत्म। सेकंड ईयर में चलते हैं। हमारा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2013 को, और यहां पर हम पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकाला भी हमने 4,50,000 रुपए का, और सेकंड मशीन पे निकाला हमने 3,80,000 रुपए का। ठीक है, ये मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है। और 2013 में 1 जुलाई 2013 में एक मशीन और खरीदी है 3 लाख रुपए की, 1 जुलाई 2013 को, तो एक मशीन और खरीद लो। अब यहां पर 2013 में 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2013 को टू बैंक अकाउंट, ये थर्ड मशीन एक और आ गई इस साल, वो है 3 लाख रुपीस की। समझ आ गई बात? तो फर्स्ट सेकंड मशीन ऑलरेडी थी, उसका बैलेंस निकाला, और 1 जुलाई को एक मशीन और खरीद ली 3 लाख रुपए की, वो हमने यहां पर शो कर दी। अगली ट्रांजेक्शन जो है वो 2015 में है, जनवरी 2015 में। तो इस तब तक हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहां पर, क्योंकि इस साल मशीन खरीदने के बाद कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2014 को। तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब तीनों मशीन का अलग अलग, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। तीनों के वर्किंग नोट्स बना के दिखाता हूं आपको मैं। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अदरवाइज अगर डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो हम इस पे रिटर्न डाउन वैल्यू पर जो मेथड निकल के आया, बैलेंस निकल के आया, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते। पर अभी हम स्ट्रेट लाइन पे लगा रहे हैं, तो यहां पर हम 2013-14 का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। फर्स्ट मशीन का 5 लाख का, 5 लाख का 10% हमारा हो गया पूरे साल का 50,000। इसी तरीके से सेकंड मशीन का 5 लाख का, 4 लाख का, सॉरी 4 लाख का 10% पूरे साल का 40,000 रुपए। और थर्ड मशीन जो आपने 3 लाख की खरीदी, वो आपने खरीदी है 1 जुलाई को। अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक जिस दिन खरीदा है, उस दिन से लेकर जिस दिन साल खत्म हो रहा है, वहां तक हमारे बनते हैं इसमें 9 मंथ्स। इसका मतलब यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 22,500, क्योंकि 3 लाख का 10% 30,000 होता है, और 9 महीने का निकाल देंगे तो 22,500 हो जाएगा। इसका मतलब अब इन वैल्यूज को डाल देते हैं हम। पहली मशीन पे ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख, जिसका 10% में निकाला अभी 50,000। 4 लाख का 10% 40,000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के अलावा और कुछ नहीं था यहां पर अभी। लेकिन ये मशीन 3 लाख की जो बाद में खरीदी है 1 जुलाई से 31 मार्च 14 तक, ये आपका भी 22,500 डेप्रिसिएशन निकाला है। अब 31 मार्च 14 को ही हम यहां पर अब बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। इन तीनों मशीन का जो बैलेंस है वो हम इसी तरीके से निकालेंगे, फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का। कैसे कैसे? 4,50,000 की मशीन बची थी जिसमें 50,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो बच गया वैल्यू इसकी 3,90,000। सॉरी 450 माइनस 50, 450 माइनस 50 हो गया 4 लाख। यहां पर लिख देंगे हम 4 लाख रुपए। ओके, 3,80,000 में से 40 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3,40,000।
और तीसरी जो मशीन थी 3 लाख, उसमें से -1500 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 2,77,500। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारे पास 4 3 7 3 10 यानी कि 11,30,000 आपका टोटल आ रहा है इस तरफ का। और इस तरफ भी अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपका आंसर यही आना चाहिए। कैसे देखो, ये आपके पास 4 3 7 2 9, 9,90,000, 10,10,000, 10,50,000, 11,20 और ये 10 था 11,30, तो 11,30,000 आपका ये आंसर भी ऑटोमेटिकली बराबर आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ, 1 अप्रैल 2014 को। थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2014 में हमने ये पहले बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का। ओके, तीनों का बैलेंस उतारा। देखो ये वाला 4 लाख, पहले का 4 लाख, दूसरे का 3,40,000 और तीसरे का था हमारा 2,77,500। ओके, अब क्या हुआ है इस साल, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। इसी 14-15 के अंदर 1 जनवरी 2015 को ये मशीन आपने, फर्स्ट मशीन आपने 2,85,000 की बेच दी और एक नई मशीन और खरीद ली 6 लाख रुपए की। अभी चौथी मशीन भी खरीद ली है, लेकिन अभी फर्स्ट मशीन को बेच दिया गया 2,85,000। तो इसको अब पहले बेचने का काम, बाद में खरीदने का काम करेंगे। पर खरीदने का काम है, आपने 1 जनवरी को बेचा भी है और 1 जनवरी को खरीदा भी है। ओके, तो 1 जनवरी 2015 ये आपका जो साल है 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2015 को खत्म होगा। लेकिन उससे पहले 1 जनवरी 2015 को एक मशीन और खरीदी है जो कि फोर्थ मशीन हो गई, वो खरीदी है 6 लाख रुपए की। लेकिन 1 जनवरी 2015 को ही पहली मशीन ये वाली आपने बेच दी। तो पहले जिस दिन बेची है उस डेट तक का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट मशीन के ऊपर। ओके, तो पहले इसके वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं। 2014-15 में ये फर्स्ट मशीन जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 5 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है तो उसी पर लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन सुनो, 1 अप्रैल 2014 को इस साल शुरू हुआ था और 1 जनवरी 2015 को इसको बेच दिया गया, तो इसके बाद बीच में जो गैप है वो 9 महीने का है। ओके, तो 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा इस फर्स्ट मशीन के ऊपर बेचने की डेट तक का। ये आपका कटेगा 339, 3 4 12 और ये आपका हो गया इसके अंदर 37,500। तो 10% 50,000 होता है और 9 महीने का इसमें निकला 37,500। तो पहले हम इसी मशीन का काम खत्म करते हैं। ये जो मशीन बेची है, सोल्ड मशीन जो है फर्स्ट वाली, इसके वर्किंग नोट्स बनाता हूं अलग से कि आपके पास जब साल शुरू हुआ था तो इस मशीन की फर्स्ट की वैल्यू थी 4 लाख रुपए। तो इसकी 1 अप्रैल 2014 को जो मशीन की वैल्यू थी वो थी 4 लाख रुपीस, जिस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ्स का, बेचने की डेट तक का, जो कि है 37,500 ये लगाया हमने। अब ये वैल्यू बच गई इसकी 3,62,500। ये आ गई डेट 1 जनवरी 2015 को, 1 अप्रैल 2014 लेकर 1 जनवरी 2015 तक। इसको फिर हमने सेल कर दिया। आप क्वेश्चन देखो कितने का बेचा था हमने इसको बेचा था 2,85,000 का। ओके, तो इसको बेच दिया हमने 2,85,000 का। अब इसको कम में बेचा है तो यहां पर भी लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ देखो, 0,0577,500। ओके, अब इन चीजों को हम यहां डाल देते हैं पहले अकाउंट के अंदर। जो मशीन बेच दी है उस मशीन का पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये डेप्रिसिएशन जो निकाला है वो कैलकुलेट करके दिखा देंगे यहां पर। और ये होगा जो मशीन बेची है, फर्स्ट वाली मशीन जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन अभी निकाला था हमने 37,500। वेरीफाई कर लो 37,500। ठीक है, इसको फिर हमने बेच दिया इसी दिन। फर्स्ट मशीन की बात चल रही है सिर्फ, ये आपने सेल कर दी 2,85,000 में। और फिर इसी मशीन पर आपको लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल आपका हो गया था 77,500। ओके, ये 77,500 ये आपका आ गया। अब ये फर्स्ट मशीन तो आपकी बिक गई, फर्स्ट मशीन का हमने सेल भी कर दिया, डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया और लॉस भी हो गया। अब इसके अंदर जो मशीन बची हैं उनका डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2015 को अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो मशीन बची हुई है, मतलब सेकंड मशीन, थर्ड मशीन और फोर्थ मशीन, तीनों मशीन पर लगाएंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन भी यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सेकंड मशीन हमारे पास 4 लाख रुपए की थी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से,
इसका 10% निकालेंगे तो 40,000 रुपए। ठीक है, थर्ड मशीन पिछले साल ऑलरेडी खरीद ली थी हमने, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख थी, इसका भी पूरा 10% लग जाएगा जो कि 30,000 रुपए है। और जो फोर्थ मशीन अभी खरीदी है हमने, वो खरीदी 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख का 10% निकालेंगे, लेकिन क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा है तो सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 6 लाख का 10% 60,000 और 3 महीने का 15,000, ये 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया इस फोर्थ मशीन के ऊपर। तो 40, 30 एंड 15। तो सेकंड मशीन पे 40,000, थर्ड मशीन पे 30,000 और फोर्थ मशीन पे 15,000। अब 31 मार्च 2015 को हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का और फोर्थ मशीन का। सेकंड मशीन आपके पास, फर्स्ट मशीन तो खत्म हो गई, सेकंड मशीन 3,40,000 की थी, 340 में से सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 40,000, तो बैलेंस बचेगा 3 लाख रुपीस। सेकंड मशीन आपके पास, थर्ड मशीन आपका 277,500 की थी, इसमें 30,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया तो बच गया आपका 2,47,500। ठीक है, और फोर्थ मशीन जो थी 6 लाख रुपए की थी, उसमें 15,000 लगा दिया तो बच गया 5,85,000। अब इसका टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाना चाहिए। देखो 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15, 15 लाख यानी कि 16,17,500 इसका टोटल आ रहा है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आपका बराबर आना चाहिए दोनों तरफ। ये देखो 0 0 0, ये आपके दोनों 0 0 हो गए। मैं टोटल आपके सामने कर रहा हूं बिल्कुल। 5 5 10 और 5 15। तो ये टोटल जो हम कर रहे हैं, इसका आंसर देखो, अगर हम कर रहे हैं इसमें वही देखो 7 और ये टोटल 1 और 1 6, ये आपका आंसर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपको गलती नहीं है। तो ये आपका सारा टोटल बराबर हो गया। ओके डन, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया। ये सारे वर्किंग नोट्स बना के दिए मैंने और हर चीज कैलकुलेट करके वहां पर शो कर दी, टोटल भी आ गया आपका। तो ये अपने क्वेश्चन किया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक क्वेश्चन किया जिसमें अंदर हमने नॉर्मल डिमिनिशिंग बैलेंस पढ़ा, और ये डिमिनिशिंग बैलेंस का क्वेश्चन किया, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन किया, जिसके अंदर हमने एक नहीं, दो नहीं, 4 मशीनों को क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हमने सॉल्व किया। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैंने आज आपको सिखा दी, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर और बढ़िया से एडवांस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ, और साथ में लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए कितना बेनिफिट मिल सकता है आपको इन वीडियोस के साथ। सो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। I will back with some more questions on this depreciation chapter. So stay connected with Learn in Commerce. Thank you once again. Goodbye.